सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे हैं मनाचे श्लोक। हमने 8 श्लोक देखे हैं। आज मैं आपके सामने 9वां और 10वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको इन श्लोकों को मेरे पीछे दोहराना है ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। जय जय रघुवीर समर्थ। नको रे मना द्रव्य ते पोडिलांचे, अति स्वार्थ बुद्धी नरे पाप साचे, घडे भोगने पाप ते कर्म खोटे, न होता मना सारिके दुःख मोठे। और एक बार दोहरा लीजिए। नको रे मना द्रव्य ते पोडिलांचे, अति स्वार्थ बुद्धी नरे पाप साचे, घडे भोगने पाप ते कर्म खोटे, न होता मना सारिके दुःख मोठे। तो छात्रों, इस श्लोक के द्वारा स्वामी जी हमारे मन को ये कह रहे हैं कि हे मन, दूसरों के धन की अभिलाषा या इच्छा मत रख। द्रव्य मतलब क्या? तो संपत्ति, धन। तो उसकी हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? कि देखो, अति स्वार्थ बुद्धि नरे पाप साचे, मतलब ये जो स्वार्थ बुद्धि है वो क्या करती है? हमारे मन में और पाप बढ़ाती है। तो इसलिए हमें दूसरों के संपत्ति के प्रति लोभ नहीं रखना चाहिए। और देखो, स्वार्थ बुद्धि से पाप तो बढ़ता ही है। दूसरों से ईर्ष्या करने से हमें दुख भी होता है, और ईर्ष्या करने से भी अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, स्वार्थ बुद्धि रखने से अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो और भी दुख होता है हमारे मन को। इस मतलब वो चीज़ न मिलने से क्या हो जाता है, और भी दुख होता है। और इसलिए हमारे बुद्धि को जितना हो सके उतना हमें निष्पाप रखना चाहिए। गलत विचार या गलत भावनाएं हमारे मन के अंदर या बुद्धि को छूनी नहीं चाहिए, जिससे हमें दुख ही होता है। यही इस श्लोक का मतितार्थ है। चलो हम बढ़ते हैं 10वें श्लोक की ओर। जय जय रघुवीर समर्थ। सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी, सुखाची सोय सांडी जीवी करावी, देहे दुखते सुख मानित जावे, विवेके सदा सो स्वरूपी भरावे। और एक बार दोहरा लीजिए। सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी, सुखाचे सोय सांडी जीवी करावी, देह दुखते सुख मानित जावे, विवेके सदा सो स्वरूपी भरावे। तो छात्रों, इस श्लोक के माध्यम से रामदास स्वामी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे मन को वे इस तरह कह रहे हैं कि सदा सर्वदा प्रीति रामी धरावे। मतलब क्या? सदा सर्वदा मतलब हमेशा। प्रीति मतलब क्या? तो प्रेम, प्यार। तो हमेशा हमें हर वक्त क्या करना चाहिए? ईश्वर से प्रेम रखना चाहिए। दुख की भावनाएं हमारे मन में नहीं रखनी चाहिए। और आगे वे कहते हैं कि देह दुखते सुखी मानित जाए। मतलब अगर मनुष्य रूप में हमने जन्म लिया है तो यह जो शरीर है उसको तो मतलब दुख तो होगा ही, लेकिन उस दुख को ही हमें क्या करना है? सुख मानना है। मतलब देह को, जो भी शरीर को जो भी कष्ट होंगे उसको हमें सुख मान लेना चाहिए। और हमेशा विवेक से आत्मस्वरूप में मग्न रहना चाहिए। विवेक मतलब क्या? तो बुद्धि। तो इस तरह अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमारे मन को एक तरह से शांति मिलेगी, हम सुखी रहेंगे। देखो, दुख की भावना जो होती है उसे अगर हम मन में रखते हैं तो प्रेम कर नहीं सकते हैं, मन दुखी हो जाता है और यह सही नहीं है। तो हमारे मन में जो भी दुख आए उसको हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और मन को हमेशा आत्मस्वरूप में तल्लीन रखना चाहिए। ऐसा स्वामी जी यहाँ कहना
चाहते हैं। तो छात्रों, इस तरह इन 2 श्लोकों का अर्थ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो इन श्लोकों को आपको क्या करना है? दोहराना है। इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।